शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, घुसपैठ रोकने के लिए बंगाल में बड़ी तैयारी। हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश। 31 दिसंबर 2024 के बाद अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को चिन्हित कर रखा जाएगा इन ट्रांजिट सेंटर्स में। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस वक्त की एक बहुत बड़ी, अभूतपूर्व और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है। राज्य में घुसपैठ को रोकने और अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस पूरे प्लान और सरकारी गाइडलाइन को एकदम सीधे और आसान शब्दों में समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट यानी चिन्हित करो, लिस्ट से हटाओ और बाहर निकालो की नीति को पूरी तरह से लागू करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को एक कड़ा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब राज्य के हर जिले में डिटेंशन सेंटर की तर्ज पर होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इस गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद जो भी लोग अवैध रूप से कटीले तारों को पार करके भारत में दाखिल हुए हैं, उन्हें चिन्हित कर इन होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो घुसपैठिए या विदेशी नागरिक अब तक बंगाल की अलग अलग जेलों में बंद थे और अब रिहा होने वाले हैं, उन्हें अभी सीधे छोड़ने की बजाय इन्हीं होल्डिंग सेंटर्स में लाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये होल्डिंग सेंटर क्या है और क्या ये डिटेंशन कैंप की तरह काम करेंगे। सरकारी निर्देशों के मुताबिक ये एक तरह की अस्थायी ट्रांजिट कैंप होंगे, जिनके लिए कोई अलग से बड़ी जेल नहीं बनाई जा रही है। जिलों में मौजूद कृषक मंडियों या स्कूलों को ही इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ रखे जाने वाले लोग बाहर खुले में नहीं घूम पाएंगे। इन सेंटर्स में किसी भी संदिग्ध को अधिकतम 30 दिनों तक रखा जा सकता है और इस दौरान उनके नागरिकता के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस पूरे प्लान में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के बाद राज्य पुलिस को किसी लंबी या पेचीदा कानूनी प्रक्रिया में नहीं उलझना पड़ेगा। पुलिस पकड़े गए घुसपैठियों को सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर देगी। इसके बाद बीएसएफ, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ तालमेल बिठाकर उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट यानी पुश बैक करने की व्यवस्था करेगी। इन सेंटर्स में रखे गए लोगों के फिंगरप्रिंट और चेहरे की फोटो जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स ली जाएगी और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यह डेटा चुनाव आयोग और अन्य सरकारी एजेंसियों को भी भेजा जाएगा, ताकि अगर उनके पास कोई फर्जी भारतीय पहचान पत्र या सरकारी सुविधा हो तो उन्हें से तुरंत रद्द किया जा सके। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के दायरे में नहीं आते हैं, उन सभी को अवैध घुसपैठिया माना जाएगा।